मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम जो है रिवीजन क्लास हमारी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन जो है मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगी। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कंसेप्ट मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का, मिसकंसेप्शंस मेंटल इलनेस को लेकर और प्रिंसिपल्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। सबसे पहले हमें समझना है कि साइकियाट्री है क्या। ठीक है, तो साइकियाट्री की डेफिनेशन क्या है? साइकियाट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद मेंटल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट। साइकियाट्री मेडिसिन की एक ब्रांच है जो मेंटल डिसऑर्डर और उसके ट्रीटमेंट्स को डील करती है। ठीक है, साइक का मतलब जो होता है सोल। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ साइंस ऑफ डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोथेरेपी क्या होता है? जो हम मेंटल डिसऑर्डर्स को सॉल्व ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट जो देते हैं उनको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइको एनालिसिस क्या है? ये साइकोथेरेपी का एक पार्ट है जिसमें आप अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते हो, अनकॉन्शियस माइंड को समझते हो। ठीक है, ये रीड कर लो, समझ लो। अब हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। मेंटल हेल्थ की क्या क्या मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। कॉग्निटिवली, बिहेवियरली और इमोशनली ठीक रहना, इसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग, ये सब कॉग्निटिव के फंक्शंस हैं। बिहेवियर तो आपको पता ही है, हमारा जो बिहेवियर होता है। इमोशनल मतलब इमोशंस हमारे। बट एक जो मेन डेफिनेशन है जो आपको सबको पढ़ना है वो है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मेंटल, इसमें 5 चीज़ें हैं इस डेफिनेशन में। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग, ये पहली चीज़ है। ये एक स्टेट है वेलबींग का, इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़, जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करता है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को समझता है, उसकी एबिलिटीज़ कहाँ तक है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है? इंडिविजुअल कैन कोप विद द अमाउंट ऑफ नॉर्मल, इंडिविजुअल कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल जो है नॉर्मल लाइफ स्ट्रेसेस जो है उनको इजीली कोप अप कर सकता है, उनसे इजीली कोप कर सकता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, काम अच्छे से कर सकता है, प्रोडक्टिवली कर सकता है बिना रुकावट के। फिफ्थ क्या है? एंड इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी में वो इंडिविजुअल कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ करता है। तो ये डेफिनेशन में 5 चीज़ है। शॉर्ट 5 चीज़ समझकर आप डेफिनेशन को याद कर सकते हो। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। 5 चीज़ें समझनी है। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग। First, in which an individual realizes his or her own abilities. Second, can cope with the normal stress of life. Third, can work productively. Fourth, and is able to make contribution to his or her community. Fifth, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या है मेंटल हेल्थ के? 3 कंपोनेंट्स है। एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर्स, एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। 3 कंपोनेंट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि यही 3 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स और भी हैं, बट मेन जो है ये 3 है। मतलब एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, आप जैसे हो एक्सेप्ट करो, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो, बुराइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो, फिर उनको सुधारने की कोशिश करो। ये होता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है। कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर्स, अगर आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, अपनी गलतियाँ सुधार रहे हो और दूसरों को आप बुरा समझ रहे हो, तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, अपने आप की गलतियाँ सुधार रहे हो, तो आपको दूसरों को भी अच्छा समझना है, दूसरों की तरफ भी आपको अच्छे से बिहेव करना है, उनको भी सपोर्ट देना है। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, आपकी जो लाइफ में टास्क होते हैं उनको पूरा करना, प्रोडक्टिव होना, लेज़ी नहीं होना, टायर्ड फील नहीं करना। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इनको याद
कर लेना। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मेंटली हेल्दी पर्सन जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? होपफुलनेस अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ चेंजेस। आपकी लाइफ, जैसे अगर आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो, ठीक है, तो आप होप रखते हो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होप रखते हो कि ये मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी कुछ अच्छा करने के लिए, तो निकल गई हाथ से, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, ठीक है। कुछ बुरा हो रहा है तो आप ये सोचते हो, होप रखते हो कि ये नहीं, ये ठीक भी होगा, ठीक है। तो होप रखना, होपफुलनेस अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। परसिस्टेंट इन अचीविंग वंस गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करना, आपके जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने में आप अपनी पूरी जान लगाते हो, ठीक है। परसिस्टेंट रहते हो कि मुझे ये अपना गोल पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। रियलिस्टिक अबाउट गोल्स एज वेल एज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने गोल्स को लेकर रियलिस्टिक रहना, अपनी स्ट्रेंथ मतलब ताकत को लेकर रियलिस्टिक रहना, आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको लेकर रियलिस्टिकली सोचना। 3 चीज़ों को लेकर आपको रियलिस्टिकली सोचना है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का, ठीक है। अगर आपको गोल्स बनाने तो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल का गोल है कि 1 महीने में मुझे एक बुक कंप्लीट करनी है, तो ये रियलिस्टिक होता है। दूसरा इंडिविजुअल जो है वो कह रहा है मुझे 1 महीने में हेलीकॉप्टर फ्लाई करना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। तो अपने रियलिस्टिक गोल्स को रियलिस्टिक रखना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना, आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत, ये दोनों चीज़ें समझनी है, उसके बेसिस पे आप गोल्स बनाओगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। फिर 4th क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन पर्सनल बिहेवियर। आप जैसा बिहेव करते हो अपने साथ, दूसरों के साथ, आप उस बिहेवियर को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहना, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो वो आपका खुद का बिहेवियर है। आप कहीं गलती कर रहे हो, वो आपका खुद का बिहेवियर है, किसी और का बिहेवियर नहीं है, भले ही सामने वाले ने कुछ भी किया हो। आप जो कर रहे हो वो आपका बिहेवियर, और रिस्पॉन्सिबल भी आपको ही होना है और सुधारना भी आपको ही है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। रिस्पेक्ट ओन नीड्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। आपकी जो अपनी नीड्स हैं, दूसरों की जो अपनी नीड्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना, अपनी नीड्स को भी रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं कि अपनी नीड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरों की नीड्स पे मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। तो अपनी भी और दूसरों की नीड्स को भी रिस्पेक्ट करना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। हेल्दी सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब आपका जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, एक तो लो होता है, एक हाई होता है ना। तो सेल्फ एस्टीम हमारा हेल्दी होना चाहिए, और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को लेकर आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। सेल्फ एस्टीम तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ठीक है। हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस सेम चीज़ होती है। लो कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक होता है हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हेल्दी होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, ठीक है, एकदम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं, लेकिन हेल्दी, जितना आप कर सकते हो उतना कॉन्फिडेंस, ठीक है। एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस इफ़ेक्टिवली। और एक और कैरेक्टरिस्टिक जो मेंटली हेल्दी पर्सन का, वो ये है कि स्ट्रेस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो बिना घबरा के, ठीक है। विदाउट मतलब अगर आपके साथ कोई स्ट्रेस हो रही है, कोई टेंशन आ गई है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो रहे हो। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिवली। काम जो है प्रोडक्टिवली कर रहे हो, जैसे आप कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा, सेम चीज़ वो यहाँ पे भी है। काम प्रोडक्टिवली करना, कल के लिए पेंडिंग नहीं रखना, आज दिया है तो आज ही करना, पूरी मेहनत के साथ करना, ठीक है। सपोर्ट नेटवर्क, आपकी जो नेटवर्क है उनको सपोर्ट करना। नेटवर्क्स हमारे होते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये हमारे नेटवर्क होता है। तो इनको जब भी नेटवर्क में आपको लग रहा है किसी को ज़रूरत है हेल्प की, तो उनको सपोर्ट करना। हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज़। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उसकी तरफ जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव या फिर हेल्दी होना चाहिए। मतलब ये सोचो कि ये प्रॉब्लम आई है, आप इसे फेस करोगे। प्रॉब्लम आई है, आपको उससे बचना नहीं, उससे भागना नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करके सॉल्व करना है, ठीक है।
सीक्स हेल्प एडवाइस व्हेन नीडेड, आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस हेल्प को आप हेल्प लेने के लिए जाते हो कहीं, दोस्त या फैमिली मेम्बर या फिर डॉक्टर या फिर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, काउंसलर्स, एडवाइस लेते हो लोगों से। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का। तो जो अभी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन की। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। अब मेंटल इलनेस क्या है, ठीक है, तो मेंटल इलनेस क्या होती है? मेंटल इलनेसेस आर हेल्थ कंडीशंस, ये एक हेल्थ कंडीशन है विच इन्वॉल्व्स चेंजेस इन इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो मेंटल इलनेस एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें जो है चेंजेस आते हैं हमारे इमोशन में, थिंकिंग में या फिर बिहेवियर में या फिर इन तीनों में, ठीक है, इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। तो मेंटल इलनेस का एग्जांपल्स इन्होंने कॉमन से यहाँ पे लिखे हुए हैं: डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्टिव बिहेवियर्स। ये एक एग्जांपल है कॉमन मेंटल इलनेस के, ठीक है। नाउ मेंटली इल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीलिंग सैड और डाउन, सैड फील करना, लो फील करना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। कंफ्यूज्ड थिंकिंग और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कंफ्यूज्ड रहना, हमेशा कंफ्यूज्ड रहना, और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाना। तो ये भी एक मेंटली इल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक्सेसिव फियर्स और वरीज और एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ गिल्ट, एक्सेसिव फियर्स और वरीज, हर चीज़ को लेके डरना, हर चीज़ को लेके घबराना, और हर चीज़ को नहीं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके डरना और घबराना, ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है एक्सट्रीम मूड चेंजेस ऑफ हाइज एंड लोज, सडनली मूड चेंज होना, सडनली खुश हो जाना, सडनली उदास हो जाना, सडनली गुस्सा हो जाना, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन का। विड्रॉवल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज़, दोस्तों से, फैमिली से, एक्टिविटीज़ से दूर भागना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन का। सिग्निफिकेंट टायर्डनेस, हमेशा थका हुआ फील करना, टायर्ड है ना, टायर्ड फील करना ज़्यादातर, लो एनर्जी और प्रॉब्लम्स स्लीपिंग, टायर्ड फील करना, एनर्जी लो है ये फील करना, या फिर नींद ना आना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन का। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ट्रबल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू सिचुएशंस एंड टू पीपल, किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपको ना समझ नहीं आना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लोगों को समझने में गलती कर देना, ये भी मेंटली इल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉब्लम्स विद अल्कोहल और ड्रग यूज़, जो लोग अल्कोहल या ड्रग एक्सेसिवली लेते हैं एडिक्टिव फॉर्म में, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन का। मेजर चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना, जैसे जंक, सिर्फ जंक ही खाना, या फिर खाना स्किप करना, या फिर ओवर ईटिंग करना, ये सब जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनमें चेंजेस आते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन का। सेक्स ड्राइव चेंजेस, सेक्स ड्राइव लो हो जाना, लिबिडो लो हो जाना, ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सेसिव एंगर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाना, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सुसाइडल थिंकिंग, सुसाइड करने का सोचना बार बार, ठीक है, ये भी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर भागना, पैरानोया और हैलुसिनेशंस और डिल्यूशन, रियलिटी से जो दूर भागते हैं उनको मेंटली इल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। जिनको डिल्यूशंस होते हैं, मतलब डिल्यूशंस यानी कुछ गलत सोचना, ठीक है, जो है वो उसके अलावा सोचना, पैरानोया और हैलुसिनेशंस, ठीक है, जो नहीं होता है वो दिखाई देना, जो नहीं होता है वो सुनाई देना, ये सारी चीज़ें, रियलिटी से दूर होना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस, रोज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की छोटी मोटी, उनको फेस नहीं कर पाना, स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली इल पर्सन के। तो ये लिस्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ये वाली लिस्ट और ये कैरेक्टरिस्टिक की जो मेंटली ऑफ इल पर्सन की, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं?
सेल्फ केयर लिमिटेशंस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल डिसऑर्डर की वजह से इंडिविजुअल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस हद तक प्रॉब्लम आ सकती है। इससे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ठीक है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है मेंटली इल पर्सन के होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप ये लिस्ट जैसे आप समझ लोगे तो नेक्स्ट टाइम आप किसी इंडिविजुअल को देखोगे तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि ये मेंटली हेल्दी है या मेंटली इल है ना, या फिर मेंटली अनहेल्दी है। तो वो था कैरेक्टरिस्टिक। और ये है प्रॉब्लम्स, जिसको ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर लिमिटेशंस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। अपने आप की सफाई न करना, जो मेंटली इल डिसऑर्डर जिनको होता है ऑलरेडी, ठीक है, और वो अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं, दवाई वगैरह भी टाइम पे नहीं लेते हैं, तो उनको अपने आप की सफाई ना रखना ये हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, वो अपने आप की सफाई नहीं रख पाते हैं। तो सेल्फ केयर लिमिटेशंस ये एक प्रॉब्लम है मेंटल डिसऑर्डर की। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से और क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट डेफिसिट इन बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में डिफिसिट हो जाना, ठीक है, इमोशंस में डेफिसिट हो जाना, कॉग्निटिव फंक्शनिंग में डेफिसिट हो जाना, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकली यानी क्या पता जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो उसको साथ साथ कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो, है ना, भूख नहीं लगना और कोई बीमारी, निमोनिया, ये सब, ठीक है। इमोशनली तो जैसे आपको पता है कि कभी किसी से भी नाराज़ हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना या उदास रहना। कॉग्निटिव मतलब कंसंट्रेशन आपका जो है कम हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के। और थर्ड पॉइंट है डिसेबिलिटी, लाइफ प्रोसेस चेंज। अगर जैसे कोई सुसाइड कमिट करता है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि जब वो जंप करता है तो वो डिसेबल भी हो सकता है ना, हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे पेशेंट डिसेबल हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है मेंटल डिसऑर्डर का, लाइफ टाइम डिसेबिलिटी, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम्स सच एज एंजाइटी, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस एंड ग्रीफ, ये भी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल डिसऑर्डर के, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स दैट अकर अलॉन्ग विथ अल्टर्ड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, साइकोलॉजिकली तो प्रॉब्लम्स हैं ही है। मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग्स कम हो जाता है ना, उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देना, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कैटाटोनिया, ये मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है, कैटाटोनिया, स्टूपर, ये सब आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो ये आई होप आपको याद होने चाहिए। फिर अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, परसीविंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सोचने में, परसीव करने में, कम्युनिकेट करने में, डिसीजन लेने में, इन सब में चेंजेस होना, ये भी मेंटल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेटिंग टू अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होना, जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो दूसरों के साथ जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। पेशेंट्स बिहेवियर में भी डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स, पेशेंट जो है अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, पेशेंट की वजह से फैमिली में, इंडिविजुअल खुद में और कम्युनिटी में जो है मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है। पेशेंट की वजह से वो खुद, उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसके फैमिली की भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और जिस कम्युनिटी में वो रहता है वहाँ की भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना। फाइनेंशियल, मैरिटल, फैमिली, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, जिसको मेंटल डिसऑर्डर होता है सीवियर लेवल पे, तो उनके साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। मैरिटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो स्पाउस होता है वो छोड़कर चले जाता है या फिर अवॉइड कर देता है, अबैंडन कर देता है। फैमिली वाले निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एकेडमिक, पढ़ाई में क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है तो फेल होता रहता है। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, काम जो करते हैं, काम में जो कंसंट्रेशन या ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। तो ये स्लाइड ये वीडियो आप अच्छे से समझो, रिपीट करो अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है। थैंक यू। हेडिंग है मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को लेके इंडिया में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, आपने इनमें से बहुत सुने भी होंगे, ठीक है, और एवरीडे लाइफ में आपने देखे होंगे। तो हमारा काम है एज ए प्रोफेशनल, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमारा काम है इस मिसकंसेप्शंस को दूर करना,
आप अपनी फैमिली को समझाओगे, आपकी फैमिली दूसरी फैमिली को समझाएगी। ऐसे करके हम मेंटल इलनेस को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, पर हम जो लिस्ट में पढ़ेंगे वो पहला है, उसमें से मेंटल इलनेस इज़ कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कर्स और पोजेशन ऑफ बाय इविल स्पिरिट। तो इंडिया में जो मेंटल इलनेस को लेके मिसकंसेप्शन, पहला तो यही है कि मिसकंसेप्शन जो है किसी बुरी नज़र या फिर किसी जादू से हुआ है, ठीक है, किसी जादू से हुआ है या किसी कर्स बोलते हैं ना, किसी कर्स की वजह से हुआ है या फिर किसी बुरी नज़र से हुआ है। किसी को अगर मेंटल इलनेस जो हो जाता है तो उसको देख के ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि ये ट्रीट हो सकता है, बल्कि ये बात करते हैं कि इस पे तो जादू हुआ है, ये तो इस पे तो बुरी नज़र लगी है इसको, ठीक है। मेंटली इल पीपल शो बिजार बिहेवियर। और दूसरा क्या मिसकंसेप्शन है कि ये जो पागल होते हैं इनका बिहेवियर, तो इनका जो बिहेवियर होता है वो तो बहुत ही अजीब सा होता है, बट वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं किसी इलनेस के, है ना। बट यहाँ पे क्या मिसकंसेप्शन होता है कि पागल जो होते हैं उनका तो बिहेवियर बहुत अजीब होता है, ठीक है, अजीब व गरीब होता है। दूसरा थर्ड मिसकंसेप्शन है मेंटली इल पर्सन्स आर डेंजरस। जो पागल होता है वो डेंजरस होता है, वो ख़तरनाक होते हैं, उनसे मुंह नहीं लगना, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। नॉट एवरी, हर मेंटली इल पर्सन तो डेंजरस नहीं होता, उनको तो सिम्टम्स ट्रीट करने होते हैं ना हमें तो। बट यहाँ पे क्या मिसकंसेप्शन होता है, ये तो पागल है, इसको छोड़ दो, इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी कभी भी, ठीक है। मेंटल इलनेस इज़ समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। एक और मिसकंसेप्शन क्या है कि पागल होना एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको शर्म आनी चाहिए, जिसको आपको सोसाइटी से छुपाना चाहिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। फिर और कौन सा मिसकंसेप्शन है, मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्यूरेबल। जो पागलपन की बीमारी है ये ठीक नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी मेडिसिन्स भी होती है, हम पढ़ते हैं, हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, है ना। सिम्टम्स को ट्रीट करने की जो मेडिसिन्स होती हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मेंटल इलनेस इज़ कंटेजियस। जो पागलपन की बीमारी होती है ये फैलती है, तो इससे बात मत करो, इसके मुंह मत लगो, ये भी एक मिसकंसेप्शन आपने सुना होगा। मेंटल इलनेस इज़ हेरिडिटरी। अब मेंटल इलनेस में जेनेटिक प्ले करता है एक पार्ट, लेकिन क्या बोलते हैं हमारा यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या होता है, पागल का बच्चा पागल ही रहेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो चाहे नॉर्मल भी हो, उसको भी यही बोलेंगे तुम्हारे तो घर वाले पागल थे, तुम्हारे तो फादर पागल थे, तो तुम भी पागल हो, जबकि वो नॉर्मल होता है। बट यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है, ठीक है। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। मैरिज से जो है पागलपन की बीमारी दूर हो सकती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल इलनेस को लेकर यहाँ पर इंडिया में, इनको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट है जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंटली इल। हमारी सोसाइटी में मेंटली इल जो होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं लोग, कैसा एटीट्यूड रखते हैं उनके बारे में, तो ये हम पढ़ेंगे। इन जनरल द कम्युनिटी रिस्पॉन्ड्स टू द मेंटली इल थ्रू डिनायल, आइसोलेशन एंड रिजेक्शन। जो हमारी कम्युनिटी में, हम तो ऐसा ट्रीट नहीं करते क्योंकि हमने तो पढ़ा है, हम तो समझते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो नहीं समझते, जो अनपढ़ है, ठीक है, और कुछ अनपढ़ तो समझदार भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में वो पता है मेंटली इल को क्या करते हैं, वो उनको डिनाई करते हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उसको देखेंगे भी नहीं, उसको आइसोलेट कर देंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि ये हमारे सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारे कम्युनिटी में जो है मेंटली इल के साथ की जाती हैं। मेंटली इल आर वीव्ड एज पीपल विद नो कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग। और जो मेंटली इल होते हैं उनको तो ऐसा दिखते हैं कम्युनिटी में जैसे वो बिल्कुल ही ना समझ है, बट सारी मेंटल इलनेस तो, सब मेंटल इलनेस में तो अंडरस्टैंडिंग नहीं जाती है। डिप्रेस्ड जो इंडिविजुअल होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको आप कुछ समझाओगे वो समझेगा, है ना। सब मेंटली इल पेशेंट्स समझते हैं, लेकिन कम्युनिटी में कैसा ट्रीट करते हैं कि ये ना समझ है, ठीक है। पीपल फील मेंटल इलनेस कैन नॉट बी क्योर्ड
एंड इवन इफ़ द पेशेंट गेट्स बेटर, कंप्लीट फिजिकल रेस्ट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल। लोगों को ये लगता है कि मेंटल इलनेस जो होती है ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी, है ना, और अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो उसको घर से निकलना ही नहीं देते हैं, उसको काम सब कुछ छुड़ा के बैठा देते हैं कि अभी तो ठीक हुआ है, अब तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है रियलिटी में। अगर पेशेंट ठीक होता है तो उसको दोबारा काम पे जाना चाहिए ताकि वो बीमारी दोबारा ना आ जाए, क्या कि इलनेस दोबारा ना आ जाए, ठीक है। मेंटली इल आर बाय एंड लार्ज परसीव्ड एज एग्रेसिव, वायलेंट एंड डेंजरस। और सोसाइटी में मेंटली इल जो होते हैं उनको समझते हैं कि ये एग्रेसिव होते हैं, ये वायलेंट होते हैं, ये बुरे होते हैं, ठीक है, ये लड़ाकू होते हैं, ये वायलेंट होते हैं, ये ख़तरनाक होते हैं। ये कम्युनिटी में इमेज रखी हुई है मेंटली इल पर्सन्स की, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है? पेशेंट इज़ एक्सेप्टेड एज एग्जैक्टली ही इज़। पेशेंट जैसा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बीइंग नॉन जजमेंटल, नॉन प्यूनिटिव, नॉन चेनिंग। आपको जजमेंटल एटीट्यूड पास नहीं करना है, जज नहीं करना है, पेशेंट को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना है। पेशेंट को पनिश नहीं करना है, उसने कोई बुरा किया है तो उसको पनिश नहीं करना है। ही इज़ मेंटली इल, ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो यहाँ ठीक होना है हॉस्पिटल में, तो उसे पनिश नहीं करना है। नो चेनिंग, बांध के रखना नहीं है। रिस्ट्रेंट्स, आपको मैंने पढ़ाया है कि रिस्ट्रेंट करना बहुत लास्ट सल्यूशन होता है। लास्ट, अगर पेशेंट हद से ज़्यादा वायलेंट हो, पेशेंट अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, तब उसे रिस्ट्रेन करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। पेशेंट में सिंसियरली इंटरेस्ट दिखाना, ज़बरदस्ती इंटरेस्ट नहीं, सिंसियरली, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। आपसे अगर पेशेंट कुछ शेयर कर रहा है तो उसकी, पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको समझो और उसको रिफ्लेक्ट करो, मतलब उसे दोबारा से वो रिपीट करके बताओ कि आपने ये बोला है क्या, ये सही है, प्यार से, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। आपसे जो पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है उसको समझो, ठीक है। टॉकिंग विद अ पर्पस। पेशेंट से अगर बात कर रहे हो तो एक पर्पस से बात करो कि पेशेंट यहाँ ठीक होने आया है, वो ठीक तभी होगा अगर हम चाहेंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंट से पर्पसली बात करना है। लिसनिंग, पेशेंट अगर आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों को सुनना, अवॉइड करना और बीच में बात करते करते छोड़ के चले जाना, ये नहीं करना है। खड़े होकर आराम से सुनना है जो भी पेशेंट आपसे बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है। परमिटिंग द पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड इमोशंस। पेशेंट अगर कुछ आपसे शेयर कर रहा है इमोशनली, तो आपको उसको परमिट करना है कि हाँ वो इमोशंस अपने निकाल सकता है बाहर, ठीक है। उसको ये नहीं बोलना कि नहीं रो मत, नहीं चुप हो जाओ। अगर वो रो रहा है तो उसे रोने दो, ये नहीं बोलना कि चुप हो जाओ, ऐसे रोना सही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो पेशेंट को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने देना है। यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक एग्जाम्पल। आप सबसे पहले अपने आप को समझो। एक हमारा जो मेन प्रिंसिपल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये होता है कि पेशेंट को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जब हम अपने आप को समझेंगे तभी हम पेशेंट को समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जजमेंट ना पास करें। कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट्स सिक्योरिटी। पेशेंट के से जो है आपको सिर्फ एक बार बात करके नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंटली बात करना है, रोज़ बात करना है। जब भी आपकी ड्यूटी लग रही है आपको पेशेंट से तभी बात करना है, तभी पेशेंट के अंदर जो है सुधार आएगा, ठीक है। रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सटल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। आप अगर पेशेंट को रीअश्योरेंस दे रहे हो कि नहीं चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, तो ये आप रीअश्योरेंस, फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है, ठीक है। कि अगर पेशेंट को लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, ट्रीटमेंट में 1 महीना तो लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, तो ऐसे नहीं बोलना है कि आप तो 1 हफ्ते में ठीक होकर चले जाओगे। जो आप रीअश्योरेंस दे रहे हो वो ट्रू रीअश्योरेंस दो और एक्सेप्टेबल मैनर में दो, ठीक है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि वो 2 महीने में भी ठीक नहीं होगा, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आप तो ठीक ही नहीं होगे। रीअश्योरेंस देना है तो आपको उनको समझाना है कि आप टेंशन मत लो,
कुछ टाइम आप यहाँ एडमिट रहो, हम हैं यहाँ पे आपका ध्यान रखने वाले, आप यहाँ से ठीक होकर जल्द से जल्द जा सकते हो अगर आप यहाँ रहकर अपना इलाज पूरा करोगे। ऐसे रीअश्योरेंस ऐसे देना है। पेशेंट्स बिहेवियर इज़ चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट का जो बिहेवियर चेंज होता है वो ऐसे ही नहीं ठीक हो जाता है। पेशेंट जब इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है वो तब ठीक होता है। तो पेशेंट जब भी आपसे बात करे, इमोशंस एक्सप्रेस करे, तो उसकी बातों को सुनना है, उसकी इमोशंस को समझना है, ठीक है। ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगा पेशेंट। अननेसेसरी इंक्रीज इन द एंजाइटी ऑफ पेशेंट्स शुड बी अवॉइडेड। पेशेंट को एंजाइटी देने से आपको बचाना है। ज़बरदस्ती की आपको पेशेंट को एंजाइटी नहीं देना। अगर वो वायलेंट भी हो रहा है तो आपको उस पर नहीं चिल्लाना है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है, आपको उस पर नहीं चिल्लाना है। और अगर वो ठीक हो जाता है तो आपको उसको ये नहीं बोलना कि देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले कैसे लड़ाई किया था। ये सब हम नहीं कर सकते पेशेंट के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। आपको पेशेंट को जो है ऑब्जर्व करना है ताकि आप उसके बिहेवियर को समझ सको। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अपनी जो आपकी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। आपको जैसे मैंने बोला फिजिकल और वर्बल फोर्स आपको अवॉइड करना है। पेशेंट से लड़ना नहीं है, पेशेंट से रूडली या ज़ोर से बात नहीं करना है, फिज़िकली उसको मारना नहीं है, चेन नहीं करना है, बांधना नहीं है। आपको लग रहा है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता जा रहा है आपकी तरफ या अपने खुद की तरफ, तो आप उसको एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। नर्सिंग केयर इज़ सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। पेशेंट को अगर आप दे रहे हो केयर तो एज ए पर्सन दो, एज ए ह्यूमन दो, ठीक है। आप उनको केयर दे रहे हो ना तो ऐसा समझो कि ये भी एक इंसान है। उसको पेशेंट तो वो है ही, लेकिन आप अगर इंसान समझ के दोगे तो आपके अंदर ज़्यादा सिंपैथी आएगी, ठीक है। All explanations of the procedures and other routines are given according to the patient's level of understanding. अगर पेशेंट के लिए कोई प्रोसीजर कहा गया है, डॉक्टर ने बोला है कि ये प्रोसीजर पेशेंट पे होगा, तो पेशेंट को जब आप प्रोसीजर बताओगे तो आप उस लेवल पे बताओगे जिस लेवल तक वो समझ सकता है। अगर उसमें इतनी समझ नहीं है और आप उसको हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। उसकी जितनी समझ है आप उतना यूज़ करो। और अगर पेशेंट की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और आप उसको बच्चों की तरह समझा रहे हो तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन अनअल्टर्ड। प्रिंसिपल्स जो है ज़्यादातर हम यही फॉलो करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया हो। ये पार्ट 1 है यूनिट 1 का, ठीक है। थैंक यू।